ये अदालत ने दोनों मेंबरान ने, जस्टिस हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अमन साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये ट्रायल हो रही है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेजार, यानी कि एक अजीब व गरीब तरीका है एक शख्स को ये कहना कि तुम्हारी चूँकि जान को ख़तरा है इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे बुनियादी हुकूक से महरूम कर देंगे। जो तुम्हारा बुनियादी हक़ है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, वो इसलिए तुम्हें नहीं देंगे कि हम समझते हैं तुम्हारी जान को ख़तरा है। ये बिल्कुल एक नाकाबिल कबूल बात है। ये सरकार का, हुकूमत का, ये रियासत का फ़र्ज़ है कि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, एक खुली अदालत में ट्रायल चले, वहाँ पे जो एक्यूज़्ड है, जिसको आपने मुलज़िम ठहराया है, उसको आके मौजूद होने का मौका होना चाहिए। जो कोई सिक्योरिटी चाहिए ये देना, फराहम करना रियासत का फ़र्ज़ है। और अदालत ने ये तमाम बात जो है अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आप नोट कर लीजिए, और जिस अजीब व गरीब तरीके से ये ट्रायल चल रही है वो तरीका आगे नहीं चलना चाहिए। चूँकि अटॉर्नी जनरल ख़ुद आज पेश हुए, इसलिए अदालत ने कहा कि सिर्फ आपकी हम तकरीम की वजह से हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रहे, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि आप हर एक को बाबर कराएंगे कि हमारा इस हवाले से जहन क्या है और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ क्या हो। लिहाजा हमें अब पूरा यकीन है कि आइंदा हेयरिंग के बाद एक ओपन ट्रायल जो है, जहां आप सब मौजूद हो सकेंगे, उसका इनेकाद होगा, ताकि अवाम को, पाकिस्तान की बाशऊर अवाम को पता चले कि मुकदमा है क्या। देखिए, हमारी इस्तदा अदालत के सामने ये है कि एक कदावर सियासी शख्सियत को एक बार फिर मशकूक तरीके से सज़ा नहीं दी जा सकती। जो भी मुकदमा है, साइफ़र के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, वो एक शफाफ तरीके से पाकिस्तान के अवाम के सामने चलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को बताइए कि क्या गुनाह है, क्या चार्ज है उस शख्स के ख़िलाफ़, और उसके ख़िलाफ़ जो गवाही, जो शहादत आपके पास है, वो आप बंद कमरे में पेश मत करें, जहाँ एक जेल के अंदर 4 लोग बैठे हों, जहाँ ख़ानदान को आने की इजाज़त नहीं, जहाँ मीडिया को आने की इजाज़त नहीं, जहाँ अवाम को आने की इजाज़त नहीं। ये एक बुनियादी तकाज़ा है अब 21वीं सदी में, जो दुनिया जहाँ में कानून और जो एक फ़िक़्ह इस हवाले से इर्तिक़ा के ज़रिए सामने आई है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये नहीं हो सकता आप कहें कि एक बंद कमरे में, कमरा नंबर 304 में हमने इंसाफ कर दिया और एक शख्स को हमने सज़ा दे दी। तो हम एक ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं कि हर जो शख्स खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देना चाहता है, वो आए खुली अदालत में, उस पर जरा हो, खुली अदालत में जरा हो, लोग देखें कि क्या मुकदमा है, क्या दिफा है और क्या इल्ज़ाम है। तो आपने कहा कि हुक्म इम्तनाई जारी नहीं की गई, तो अब व्हाट नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट प्रोसीडिंग तो भी अगले मंगल तक बीच में 1-2 दिन होंगे, जहां कोशिश इस्तगासे की हो सकती है कि वो एविडेंस जो है, गवाही शहादत जो है, उसको रिकॉर्ड करे। हमारा मौक़िफ़ यही होगा कि इस हुक्म के बाद, आज जो कार्रवाई हुई यहाँ अदालत आलिया में, इसके बाद ये ज़रूरी है कि हम मंगल तक इंतज़ार करें और जो भी हतमी फ़ैसला आता है उस फैसले की रोशनी में आइंदा ये ट्रायल चले। कितने पुरुमीद अब तक की समाअत? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बहुत अच्छी समाअत हुई है। मैं समझता हूँ अदालत जिन नुकात की तरफ हमने निशानदेही की, जिन उसूलों का, बुनियादी उसूलों का हमने इआदा किया, अदालत की तायीद मुझे बज़ाहिर नज़र आई। एज ए कानूनदान पर्सनली साइफर केस में इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में हर तरह के फ़ैसले होते हैं, होते चले आए हैं, बल्कि आज अदालत ने भी ये कहा कि हम एक तरह से साइक्लिकल एक मोड में हैं, यानी कि हम एक गिरदाब में हैं, हम चक्कर लगाते रहते हैं इस मुल्क में और फिर वहीं आके खड़े हो जाती हैं जहाँ 50 साल पहले थे या 70 साल पहले थे। तो देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। भुट्टो साहब को सज़ा हुई और आज हम उस सज़ा को क्या समझते हैं वो आपके सामने है, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि इस वक्त माहौल बदल चुका है, मीडिया है, हम लोग हैं, हिम्मत और कानून की ताकत के साथ मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। वो ट्रायल में हो या वो अपील में हो या वो सुप्रीम कोर्ट में हो, बिलाखिर मुझे इंसाफ होता नज़र आता है। अकरम राजा साहब पीटीआई की लीगल टीम से पहले भी ये बयानिया उनका था कि खान साहब बहुत जल्द रिहा होने जा रहे, और आज भी आप लोग का वही बयानिया है। तो हम ये समझे, कौम ये समझे कि खान साहब बड़े लंबे अरसे तक जेल के अंदर रहने वाले हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने कहा, इस मुल्क में हर चीज़ मुमकिन है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, एक के बाद दूसरा केस बनाया जाता है, एक केस में अगर बरीयत होती है या बेल मिलती है, 10 केस और बना दिए जाते हैं। जहाँ रियासत एक तरह से ये ठान ले कि एक शख्स को हमने जेल से बाहर नहीं आने देना। लाहौर में हमने देखा जो ख़वातीन 6 माह से अब पाबंद सलासिल हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो एक रीत चल पड़ी है इस मुल्क में, और ये पुरानी रीत है कि तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाता है शख्सी आज़ादी को सल्ब करने के लिए, जो सियासी अमल है उसमें मुदाखलत करने के लिए। तो ये आज भी मुमकिन है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ एक ही चारा है कि हम जद्दोजहद में मशगूल रहें, हम कानून की बात करें, हम आइन की बात करें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देने, और हर ट्रायल्स के अंदर यही कहते हैं वो।
जब भी अदालत में कोई केस लगता है तो आप नहीं समझते कि उनको फिर अल्लाह को किस तरह जवाब देंगे? नहीं, मैं जब बहुत उनको पुरुमीद हूँ, नज़र मैं भी नहीं समझता आ हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो वो कहते हैं उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह, और हमें पुरुमीद रहना चाहिए, कानून आइन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद हैं आप? मैं पुरुमीद हूँ। जी, थैंक यू सर। शुक्रिया जी।